हेलो वालों, आज हम जानेंगे कुछ केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं एपरेटस। केमिस्ट्री लैब जाते हो तो बहुत सारे एपरेटस यूज करते हो और बायोलॉजी में कुछ एपरेटस यूज होते हैं। ठीक है, ये विद्यार्थी अगर लेकर आए हैं तो इनको मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अगर कुछ नहीं पता है तो वो जान लें। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको किस एपरेटस का क्या यूज है और क्या नाम होता है। देखिए, अगर केमिस्ट्री आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है तो कमेंट में जो बताइएगा और ध्यान रखिएगा एपरेटस का नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे पास जितना एपरेटस लेकर आए हैं उतना बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो कुछ और एपरेटस लेकर आएंगे तो उसके विषय में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले तो आपको इनके विषय में बता दूं, ये ग्लास जैसे जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको बोलते हैं लोग बीकर। क्या बोलते हैं बेटा? बीकर। डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई 200 ml का होता है तो कोई 250 ml का होता है, तो इन्हें बीकर बोलते हैं। इनका बीकर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो ये चोंच जैसे निकली होती है ना, इसके आधार पर इसे बीकर कहा गया। तो बोथ आर बीकर। क्या कहते हैं इनको? बीकर। ओके, बीकर हो गए। अब क्या होता है, ये जो होता है ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है आपका। ठीक है, इससे क्या करते हैं बेटा, हम लोग टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं ऐसे, ताकि हाथ मतलब के अंदर जब अगर हीट करना है ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं। इसका टेस्ट ट्यूब याद रखिए, जब जरा ऐसे ना करें, जब भी गर्म करें तो ऐसे किया जाता है ताकि अगर कुछ जल के बाहर निकले तो बाहर चला जाए। ठीक है, बहुत बड़े केमिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत होशियारी करते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे करते हैं। मेरे क्लास में सर थे, वो करते थे, एक बार जल गए थे वो। तो ये होता है होल्डर, जिससे हम टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं, और सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स को पकड़ते हैं। ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती है छोटी छोटी सी। अब ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होती है। कौन सी? बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ये बड़ी टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या होता है, ये बोरोसिल की मुख्यतः लेनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बोरोसिल क्या होता है, मजबूत कांच माना जाता है। बोरोसिल बनता कैसे? बोरॉन के कंपाउंड और सिलिकॉन के कंपाउंड को मिला दिया जाता है तो बोरोसिल बनता है, बोरॉन प्लस सिलिकॉन। ठीक है, तो बोरोसिल बनता है। बोरोसिल का जो भी मटेरियल लाओगे बहुत ज्यादा मतलब मजबूत रहता है। ठीक है, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बेटा आपके पास क्या होती है, इसे पोर्सलिन डिश बोलते हैं बेटा। पोर्सलिन डिश ये बीएससी में प्रयोग करते थे हम लोग मुख्यतः। पोर्सलिन डिश मतलब बिल्कुल ऐसे देख लीजिए आप, पोर्सलिन डिश का प्रयोग कब करते हैं बेटा? मान लीजिए कोई सॉल्ट ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, मतलब वो प्लस माइनस में टूट नहीं पा रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा हम क्या करते थे, इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालते थे जो आयंस में टूट सकने की क्षमता रखता है और खुद टूट जाता है। तो वो जो कमजोर वाला था उस तेज वाले चक्कर में मिला देते थे, पानी के साथ गर्म कर देते थे, तो वो जो कम टूटने वाला था वो भी टूटने वाला बन जाता था। तो लंबे समय तक गर्म करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसे पोर्सलिन डिश बोलते हैं। ठीक है, चलिए बंद करने के भी काम आ गई। इनका नाम आप लोग बताना जानते हैं, कीप को क्या कहते हैं? गांव में इसमें दिया में तेल डालते थे, इसको फनल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फनल। बहुत अच्छी चीज होती है। और उसके साथ बेटा हम लोग लाते हैं फिल्टर पेपर। जब भी फनल अगर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो उस पर फिल्टर पेपर रख देते हैं छानने के लिए। चन्नी और चाय पत्ती छानने का काम होता है इसका। मतलब अगर बिना फिल्टर पेपर वॉचमैन को ये थोड़ा सा खराब वाला लेकर आए हैं तो फिल्टर पेपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो फिल्टर पेपर क्या करता है बेटा, जो केमिकल आप छानते हो इजीली से फिल्टर हो जाता है बहुत अच्छे से। फिल्टर पेपर लगा के ही करना चाहिए, बहुत सारे रिजल्ट्स में चेंज आ जाता है बेटा अगर फिल्टर पेपर खराब होता है। तो बेटा आप ये समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। इसे बोलते हैं बेटा ग्लास रॉड। जब हमारा कुछ केमिकल क्या होता है, जैसे उसमें कुछ उबल रहा होता है तो ऐसे से हिला हिला के उसको क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये ग्लास रॉड का वर्क होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना, इसको काम होता है मटेरियल को अंदर हिलाना। ठीक है, इसका नाम होता है ब्रश। इसको हम क्लीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? क्लीनिंग के लिए। जैसे ये गंदा हो गया हमारा, हम इसमें डाल दिए इसको और रगड़ दिया ऐसे, देखिए ऐसे। बेटा जितना अच्छा एपरेटस जो विद्यार्थी साफ करता है वो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, ये भी ध्यान रखिए। तो ब्रश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसे नॉर्मली ब्रश बोलते हैं हम लोग। जब बायोलॉजी में हम लोग कोई स्लाइड बना रहे होते हैं, इसे स्लाइड बोला जाता है बेटा। इसे क्या बोला जाता है बेटा? स्लाइड बोला जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई मटेरियल लेते हैं ऐसे और उस पर रखते हैं स्लाइड पर, तो थोड़ी सी ग्लिसरीन डालते हैं, फिर उस पर एक स्लिप रखते हैं बेटा। ये इसके अंदर स्लिप है बेटा, इसके कवर स्लिप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? कवर स्लिप। छोटी सी गोल सी होती है। पहले आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा पहले थोड़ी ग्लिसरीन रखेंगे, फिर थोड़ा सा मटेरियल रखेंगे, फिर कवर स्लिप रख देंगे, फिर अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम देखते हैं, वो चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। सैफ्रनिन से धोते हैं मटेरियल को हम लोग, केमिकल वाला होता है सैफ्रनिन। ठीक है, तो ये बेटा फोर्सिप होती है, ये बायोलॉजी में यूज होती है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा पकड़ना है, निकालना, ऐसे क्लिक करके निकाल लेते हैं। फोर्सिप चिमटी होती है, इसे चिमटी बोलते हो आप लोग। कान से डॉक्टर भी निकाल लेता है कुछ पकड़ के, वो होता है फोर्सिप वाला काम। इसे ड्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ड्रॉपर बोलते हैं। इनका कुछ वीआईपी ड्रॉपर है, इससे अच्छा ड्रॉपर आता है।
तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा सक किया फिर इसे छोड़ दिया, सक किया छोड़ दिया। तो ड्रॉपर का काम होता है थोड़े केमिकल को इधर से उधर ट्रांसफर करना, ठीक है। ड्रॉपर बहुत मैंडेटरी है आपके लैब में, ठीक है। उसके बाद बेटा ये पासिंग टेस्ट ट्यूब होती है। मान लो एक ट्यूब में हमारा कोई केमिकल उबल रहा था, मैंने उसको ऐसे लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसका दूसरा टेस्ट ट्यूब इधर घुसा देते हैं हमारे यहाँ पर, इनका टेस्ट ट्यूब एक ही छोटा है। ये ट्यूब क्या करते हैं बेटा, मान लो इसे इसमें ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लो, और इसमें हल्का उबला, इससे गैस निकली, तुरंत कहाँ पास होगी, इस वाले बीकर में। तो ये पासिंग टेस्ट ट्यूब होती है बेटा। ये क्या होती है, पासिंग टेस्ट ट्यूब होती है, गैस पासिंग टेस्ट ट्यूब होती है। मुख्यतः हम लोग करते थे क्लोरीन के टेस्ट में, ठीक है। तो ये आप समझ गए पूरी बात। ये निडल होती है, ये बायोलॉजी में वर्क करती है। जब हम किसी की स्लाइड बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा टिस्ट करने के लिए टिक 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 हम लोग ऐसे क्लिक करते तो क्लीन मतलब कि दिखने लग जाता है आपको, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, आप लोग वॉच ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉच ग्लास बोलते हैं। इस पर क्या होता है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में इसका यूज है कि आपको कोई केमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया जाता है, तो आप वॉच ग्लास में कटोरी में भंडारक तरह मांगने चले जाते हैं, तो ये वॉच ग्लास होता है। बाकी इसमें किसी चीज को धुला जाता है। जैसे मैंने कोई स्लाइड बनानी, कोई सिस्टम का तना मतलब कुछ काटा मैंने, इसमें डाला, उसको धुल दिया मैंने, एल्कोहल से डिहाइड्रेट कर दिया, सब कुछ इसी में करना होता है। तो ये वॉच ग्लास का नाम पड़ गया। और बेटा ये है, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो ये थी हमारी। और बेटा इसके बाद इसमें टेस्ट ट्यूब ऐसे घुसा देते हैं, जब भीग जाए तो ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। तो बेटा इससे क्या होता है, आपको आसान हो जाता है कि जल्दी सूख जाएगी तो आपका केमिकल का काम करने में आसानी देगी। तो बेटा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ये ऑपरेटर्स के विषय में समझा सकूं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें और सारे ऑपरेटर्स हैं, उनके विषय में मैं समझा दूंगा। एक ब्यूरेट आती है बेटा, ब्यूरेट आती है, ब्यूरेट बहुत लंबी होती है, जिसे टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। लंबी से टीचर मंगाएगा भी टाइट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और एक बेटा कोनिकल फ्लास्क होता है, जब ब्यूरेट यूज करोगे तो कोनिकल फ्लास्क भी होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे। तो वो होता है कोनिकल फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में। तो बेटा ये था आपका लैब का मटेरियल, मैंने आपको समझाया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो से आप क्या सीखे ये भी बताएं। अगर केमिस्ट्री से प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें अपना प्रेम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।